हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की। ये अमेठी में है और ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या एक इंस्टीट्यूशन है, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इस इंस्टीट्यूशन से चाहते हैं पीएचडी करना, रिसर्च करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ rgipt.ac.in। लिंक जो है, यूआरएल जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो इन केस अगर आप चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है और इसी में आपको देखिए यहाँ पे दिखा पीएचडी का एडमिशन या अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा एंड देन ओपन हो जाएगा। तो अभी ये मूव हो चुका है, तो जब वापस आता है तो हम उसे ओपन करते हैं। वैसे आप यहाँ पे पॉज बटन जो दिख रही है आपको, ये पॉज वाला, इस पर क्लिक करके पॉज कर सकते हो। उसके बाद आप इसे वापस ये भी मतलब मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता है, जो न्यूज़ होती है वो मूव करती रहती है। बट एनीवेज, तो यहाँ पे एमटेक एंड पीएचडी एडमिशन अनाउंस्ड दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन एक दूसरी वेबसाइट ओपन होगी, पोर्टल ओपन होगा, विच इज़ दिस। ठीक है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। सो जब लॉगिन आपको करना होगा तो एप्लीकेंट लॉगिन के इस ऑप्शन से आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ एमबीए, एमटेक, पीएचडी सभी के जो ऑप्शन है वो हैं। तो एमटेक अगर आप इंटरेस्टेड है करने में तो आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो यहाँ पे है आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021। राइट, तो आप इसे देखिएगा। हम बात करेंगे पीएचडी की, तो पीएचडी पे क्लिक करेंगे, देन हम पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद ब्रोशर देखेंगे। तो लास्ट डेट इज़ 30 जून 2021। तो ऑब्वियसली 30 जून जो एमटेक की थी वही इसकी भी लास्ट डेट है, तो आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो 5 जुलाई तक आएगी एंड इंटरव्यू या रिटन टेस्ट या दोनों जो भी होना होगा वो 11 से 13 जुलाई के बीच में होगा। राइट, और भी कुछ डेट्स लिखी हैं, आप इसे देख सकते हैं। देन यहाँ पे जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको यहाँ डॉक्टरल कुछ सेलेक्ट करना होगा, देन आपको यहाँ पे प्रोसीड करना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। राइट, और अगर स्टिल कोई इशू है तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हिस्ट्री, कुकीज़, ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके देखिएगा। स्टिल कोई इशू है तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। एमटेक एंड पीएचडी के लिए यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और एडमिशन के लिए यहाँ पे भी एक नंबर है। देन टेक्निकल कोई ग्लिच है तो उसके लिए अलग नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे मेल आईडी भी दी हुई है, सो ये है, बट ये आई थिंक एमबीए के लिए है। तो आप वैसे कॉल अगर लगती है तो आप कॉल कीजिए, ये ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन है। तो अब हम एडमिशन का ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसे डाउनलोड करते हैं और इसे हम ओपन करते हैं। तो जब आप उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा, वेब पेज। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आई थिंक यही है, इसी फॉर्म में हमें मिलेगा क्योंकि ये डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी है, जो कि लास्ट डेट आपको यहाँ पे दिखेगी, विच इज़ 30 जून। ठीक है, 30 जून, और बाकी सारी डेट्स हैं। देन यहाँ एप्लीकेशन फ़ी बताई गई है, ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल है, एंड इट इज़ 500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 250 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। राइट, देन यहाँ पे ओवरव्यू है। तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, एंड एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल इम्पोर्टेंस का, अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ आईआईटी। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। राइट, और पढ़िएगा भी क्योंकि ओवरव्यू है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जानना भी चाहिए इन सभी की चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो इन डिसिप्लिन्स या जो मेजर ये ब्रॉड डिपार्टमेंट है वो है। तो देखिए, इंजीनियरिंग में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, जियो साइंसेज है, देन केमिकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग साइंसेज है, देन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस भी है और ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट भी है। तो जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो हमें नेक्स्ट कोर्स में देखने को मिलेंगे। 1 बाय 1 हम इन्हें ओपन करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये जो बाकी डिटेल्स हैं, क्योंकि फेलोशिप वगैरह आप पूछते हैं तो वो यहाँ लिखी हुई है, तो उसे हम देखते हैं।
उसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज़ें, दैट इज़ ड्यूली फिल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है लाइक प्रिस्क्राइब फॉर्म पे इनवाइट किया गया है और डिसिप्लिन जो है वो एनेक्स्योर 1 एंड 2 में दी हुई है। उसके बाद यहाँ इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। देन यहाँ एमटेक प्रोग्राम से रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, असिस्टेंस वगैरह, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम की। 4 कैटेगरीज़ हैं ओवरऑल। तो देखिए, सबसे पहले फुल टाइम जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है उसमें क्या कंडीशंस है या क्या जो आपकी क्राइटेरिया है वो है, तो वो आप देख सकते हैं। एलाइड डिसिप्लिन्स में भी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें, दैट इज़ एलाइड डिसिप्लिन्स, रिसर्च एरियाज़, ये सभी टेबल 2A 2B और 2C में मिलेगा हमें एनेक्स्योर 2 में। तो हम देखते हैं सीट्स भी दी हुई हैं जो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप जिन्हें मिलेगी उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की सीट्स, तो उसे भी हम देखेंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। सो इंजीनियरिंग में अगर आप इंजीनियरिंग के ब्रांच में करना चाहते हैं उसके लिए 60% मार्क्स हो या 6 CPI हो, ठीक है। बैचलर्स में क्या होना चाहिए, तो इट इज़ 75% या 7.5 CPI। या वो एप्लीकेंट जो मास्टर्स डिग्री के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, वो MSc हैं या किसी एलाइड डिसिप्लिन में, तो आपके लिए है 65% या 6.5 CPI और मास्टर्स पे, और बैचलर्स में आपके लिए है 60%, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस थी 3 तरह के क्वालिफ़िकेशन के लिए। देन पीएचडी साइंसेस में करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री हो साइंसेस में किसी एरिया में या उसके अलाइड डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ। एंड वो कैंडिडेट्स जो बैचलर्स डिग्री है जिनके पास साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 75% या 7.5 CPI। उससे के बाद यहाँ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है तो उसे देखिएगा। ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी 60% मार्क्स होने चाहिए। मास्टर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग में है और तब आप ह्यूमैनिटीज़ करना चाहते हैं, तो अगर मास्टर्स डिग्री साइंस में है, दैट इज़ MA है, MSc है, तो उस केस में 6 CGPA हो या 60% मार्क्स सेम, और बैचलर्स के लिए भी सेम 75% मार्क्स। देन मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स डिग्री हो मैनेजमेंट या किसी भी अलाइड एरिया में 60% मार्क्स के साथ, और बैचलर्स है तो 75% मार्क्स ज़रूरी हैं। देन असिस्टेंटशिप की बात करते हैं। सो येस, असिस्टेंटशिप आपको मिलेगी। सच स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट, लेकिन आपके पास गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा। देन जो नेट LS क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स के लिए, बट उस केस में आपके मार्क्स 70% होने चाहिए मास्टर्स में, ठीक है, या CPI है तो 7 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंटशिप भी है, जो TA होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप, वो भी मिलेगी, तो वो आपको वर्क के अकॉर्डिंग मिलती है। फिर यहाँ पे टेबल 2D दिया है जिसमें असिस्टेंटशिप भी लिखी हुई है और सेमेस्टर के लिए हम एनेक्स्योर्स देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए। उसके बाद वो कैंडिडेट जिनके पास कोई नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, यहाँ पे उनके लिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी आपके पास फेलोशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी आप देख सकते हैं सेक्शन 2A के 1 में। प्लीज़ ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। हम रेगुलर की बात हमने की अच्छे से, और अब हम जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसे देखेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो आपको रिटन होगा या इंटरव्यू होगा, दोनों होगा, ये शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है जिन्हें का रिटन टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जिनके पास कोई भी नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, जो पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड या एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, आपका एंट्रेंस नहीं होगा, या प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से अगर आप हैं तो भी आपका एंट्रेंस नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ मार्क्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं। रिलैक्सेशन है 5% का। उसके बाद रिजर्वेशन जो है वो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। देन फॉरेन नेशनल्स के लिए है, और यहाँ पे है हमारा एनेक्स्योर 1। सो सबसे पहले यहाँ पे एमटेक प्रोग्राम के लिए है, तो हम ऑब्वियसली एमटेक को हटाते हैं और हम बात करेंगे एनेक्स्योर 2 की, जो कि है पीएचडी प्रोग्राम का। तो देखिए, ये है टेबल 2A। तो डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड जियो साइंसेस के जो एलाइड डिसिप्लिन्स हैं वो सबसे पहले लिखे हुए हैं। सो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स से भी मास्टर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल्स, पेट्रोलियम, एंड इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिकल टेक्नोलॉजी।
देन बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ HSS की बात करें तो इसमें अगर आप इंजीनियरिंग किया है, मटेरियल साइंस है या EVS एनवायरमेंटल साइंस है, बायोलॉजी से मास्टर्स हैं या केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, पॉलीमर साइंस, नैनो साइंस या केमिकल टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी डिसिप्लिन है देन यू आर एलिजिबल। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए केमिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए किसी भी ब्रांच इंजीनियरिंग साइंस या सोशल साइंस से अगर आप हैं तो यू कैन अप्लाई। देन एनर्जी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के लिए अगर आप इन पर्टिकुलर ब्रांचेस से इंजीनियरिंग मास्टर्स किया है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यस, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसे देख सकते हैं और भी चीज़ें। देन यहाँ एरियाज़ की बात है तो केमिकल इंजीनियरिंग के में जो रिसर्च एरियाज़ हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। तो आप स्क्रॉल करके देखिएगा, अगर इनमें से किसी एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन अप्लाई। सभी के लिए डिसिप्लिन्स लिखे हुए हैं, केमिकल, पेट्रोलियम, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन CSE है, ह्यूमैनिटीज़ है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है, मटीरियल साइंस एंड टेक है एंड जियो साइंस है। तो ये हमारे डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी इंस्टीट्यूट के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है और मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। देन टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट फेलोशिप कितनी मिलेगी? सो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 9 है, केमिकल के लिए 10 है, HSS के लिए ओवरऑल 12 है और मैनेजमेंट के लिए 1 है एंड एनर्जी का जो आपका EIB सेंटर है उसके लिए 2 है। देन यहाँ नोट में कुछ चीज़ें हैं, आप इसे देख सकते हैं। फिर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे R&D के सेंटर्स हैं या इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट है। तो यस, ये था इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, ये थी सारी इन्फॉर्मेशंस। अप्लाई अगर अब आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उसे देख सकते हैं। एंड यस, ये था आज का वीडियो, दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।